वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, थोड़ा सा हमें अगर समझ लेंगे, यहीं पर नाम से देखिए पता लग रहा है इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप लोगों को पता है, आई थिंक इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर नहीं देखा तो देख लीजिए उसको, तो पता लग जाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या होता है। उसके बाद आता है कि इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इट इज द स्टेट ऑफ बैलेंस। ठीक है, बैलेंस क्या है तो आप समझ लीजिए कि संतुलित, मतलब पूरा जो है अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि कोई तराजू ले लिया, तो तराजू जो है किस प्रकार से बैलेंस होता है, ठीक है ना, एकदम बराबर से रहता है, तो वो जो है इक्विलिब्रियम को शो करता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूं कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम इज स्टेट ऑफ बैलेंस। ठीक है, बैलेंस, तो ध्यान रखना ये जो इक्विलिब्रियम वर्ड है वो हमारा बैलेंस को शो करता है। ठीक है, किसी चीज का बैलेंस होना। अब देखिए बैलेंस होना थर्मोडायनेमिक में जब हम बात करते हैं तो इसमें हम हीट लेते हैं, केमिकल लेते हैं, मैकेनिकल, बहुत सारी चीजें होता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो है जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम आता है एक। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल मतलब क्या होता है, थर्मल टेम्परेचर। थर्मल जो वर्ड है उससे क्या रिलेट निकल के आता है कि टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अनचेंज रहे, ठीक है ना, बैलेंस रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। बहुत इजी है। ठीक है, तो किसी यहाँ पर जो है हम जैसे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यहाँ पर हम सिस्टम एक वर्ड यूज करते हैं, तो किसी भी सिस्टम का अगर टेम्परेचर बैलेंस रहे, अनचेंज रहे, इफ द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम डज नॉट चेंज। ठीक है, डज नॉट चेंज, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मैं जो है कोई भी आप समझ लीजिए कि एक आप रूम ले लीजिए या फिर जो भी है XYZ, उसका टेम्परेचर इस पॉइंट पर कुछ है, इस पॉइंट पर कुछ है, इस पॉइंट पर कुछ है, कोई भी आप यहाँ पर हम जनरली कोई एग्जांपल नहीं लेंगे, मतलब यहाँ हम बात करेंगे कि एक सिस्टम है, एक बॉडी है, और इस सिस्टम का टेम्परेचर हर पॉइंट पर जो है अलग अलग है। तो इसको तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग वाला फेज है, मतलब पहले हम ये मान के चलेंगे कि ये बिफोर, ठीक है, बिफोर मतलब पहले जो है हमने माना कि यहाँ का टेम्परेचर कुछ 20 डिग्री है, कुछ किसी का कहीं पर 25 डिग्री है, कहीं पर 30 डिग्री है। तो ये एक सिस्टम है, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम में क्या हो गया बाद में, आफ्टर की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ का ये सारे के सारे पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हो गया। अब ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो देखिए जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या हो गया, हर एक पॉइंट का इस सिस्टम में बैलेंस हो गया, मतलब एक जैसा हो गया। तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम में, इफ द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम डज नॉट चेंज, मतलब किसी सिस्टम का अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड नंबर क्या है हमारा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर किसी बॉडी का इफ प्रेशर ऑफ एनी सिस्टम डज नॉट चेंज। ठीक है, मतलब किसी सिस्टम का, यहां पर हम प्रेशर वर्ड यूज करेंगे। इन जनरली मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करूं तो वहां पर फोर्स से रिलेट होता है।
तो यहाँ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे, तो मैंने आपको जब थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन बताया था उस टाइम मैंने आप लोगों को फोर्स से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बताया। थर्मोडायनेमिक्स में हम किस किस चीज़ का स्टडी करते हैं, सबसे पहला चीज़ तो इसमें टेम्परेचर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत कॉमन होता है थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों का जो है हम क्या करते हैं, वर्क हो गया, ये सब चीज़ों का जो है हम स्टडी करते हैं। समझ में आया। फोर्स का यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर फोर्स जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करेंगे। जनरली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं कि दो फोर्स होता है और दो फोर्स जो है आपस में किस प्रकार से इक्वल होता है। मतलब आप ये समझ लो कि कोई भी एक हमारे पास रस्सी है या कुछ भी है, उसको हम दोनों तरफ से खींचे, है ना, दोनों तरफ से खींचे तो वो फोर्स जो है क्या हो जाता है, हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है, ठीक है ना, इधर जाता है ना इधर जाता है, तो उसको हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। बट हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो यहाँ पर हम जो है फोर्स नहीं लेंगे, यहाँ पर हम जो है किसकी बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर, इफ प्रेशर ऑफ एनी सिस्टम डज नॉट चेंज, मतलब किसी सिस्टम का प्रेशर अगर हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, बैलेंस है, तो उस कंडीशन में उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है ये इक्विलिब्रियम वाला जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या रिलेट है कि अगर देखिए मेरे पास कोई जब जो है एक सिस्टम है, ठीक है, सिंपल समझना, एक सिस्टम है और इस सिस्टम में सोडियम है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर जो है क्लोरीन है। मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर केमिकल चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। चलिए बताएंगे अभी इसके बारे में। तो जैसे यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर जो है क्लोरीन है, और यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर सोडियम है। अभी ये जो है हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। अब जो है कुछ समय हमने लिया है और कुछ टाइम हमने लिया है, और कुछ टाइम होने के बाद जो है एक एट अ टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, यही सिस्टम, इसके जो पोजीशन है केमिकल के, जैसे सोडियम अपनी जगह पर है, क्लोरीन अपनी जगह पर है, ये सोडियम यहाँ पर था तो वहीं पर है, ये क्लोरीन अपनी जगह पर है, यहाँ सोडियम था तो यहाँ सोडियम है, यहाँ क्लोरीन था तो यहाँ पर क्लोरीन है। अब क्या हुआ, समय के साथ इसके अंदर जो केमिकल्स था या फिर जो भी है हम कह सकते हैं, वो चीज़ जो है बिल्कुल भी अपना जगह या फिर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इफ़ द केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज विद द टाइम, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं इफ द केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टाइम के साथ अगर केमिकल कंपोजिशन जो है चेंज नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो जो है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। तो आई थिंक क्लियर हो गया है। अगर वीडियो सही लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, इसमें अगर नए हैं तो मेक श्योर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और जो है अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए, क्योंकि कहीं पर हो सकता है कोई कमी है तो उसको सुधारने का भी मौका मिलेगा, प्लस साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो उसको भी एक प्रॉपर तरीके से मैं गाइड कर सकूं, कोशिश में पूरा करूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।